ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज वामन द्वादशी है। भगवान का एक अवतार है वामन देव। केशव धृता वामन रूप चय जगदीश हरे। तो हम सब जानते हैं वामन देव कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं, संतान हैं। और भगवान वामन देव आते हैं, बलि महाराज के पास जाते हैं। बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे और उस समय वामन देव एक छोटे से बटु ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। और बलि महाराज का ये भाव था, ये संकल्प था कि जो भी ब्राह्मण आते थे उनको वो दान देते थे। तो वो वामन देव को दान देने ही वाले थे। उस समय शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, कुल गुरु, वो बोलते हैं कि इनको दान मत देना, ये ब्राह्मण बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, विष्णु है, चल करेगा, आपसे सब कुछ हर लेगा। तो बलि महाराज सोच रहे थे कि इसका यह सौभाग्य है कि उनके घर में, उनके द्वार में भगवान स्वयं चल के आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो बलि महाराज ने निश्चय किया, मैं इनको दान दूंगा। तो उन्होंने संकल्प लिया और वामन देव उनसे 3 पद जमीन मांगते हैं। तो तुरंत वामन देव इतना बड़ा विशाल रूप लेते हैं, उरुक्रम। 2 पद से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। और तीसरा पद जो है वो बलि महाराज के सर पे रखते हैं। तो बलि महाराज हम सबको आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पित कैसा करना है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण हमको प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का ही है, ये शरीर मन धन सब कुछ। अगर हम बलि महाराज की तरह बुद्धिमान हैं, हम भगवान को बहुत प्रेम के साथ अर्पण करेंगे। उसके बाद वामन देव बलि महाराज के लिए एक नया लोक बनाते हैं, सुतल लोक। और स्वयं सुतल लोक के एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ पे और भागवतम के बहुत जगह पे शिला प्रभुपाद समझाते हैं, जो भगवान को अर्पण करता है, जो भगवान को सब कुछ समर्पित करता है, वो बहुत कुछ वापस पाता है। तो बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ खोया, बहुत कुछ प्राप्त किया। तो आज के दिन हम वामन देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि बलि महाराज की तरह हमारे हृदय में भी ये समर्पण का भाव आए। हम भी भगवान ने जो भी हमको बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, समृद्धि दिया है, हम भगवान की सेवा में उपयोग कर पाए। आज शिला जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव दिन है। शिला जीव गोस्वामी षड गोस्वामी में से एक है, सबसे छोटे हैं पर बहुत महान। तो वर्णन आता है, जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में विलास मंजरी है। जब भी भगवान ये दुनिया में आते हैं, उनके अलग अलग अवतार के रूप में अपने भक्तों के साथ आते हैं। जब वही भगवान वामन देव, वही भगवान जो है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 साल पहले, तो विलास मंजरी जो है जीव गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो हम सब जानते हैं, रूप रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के अंकल्स थे। और रूप सनातन के और एक छोटे भाई थे जिनका नाम था अनुपम या वल्लभ। जीव गोस्वामी वल्लभ या अनुपम के पुत्र थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन जाने वाले थे, महाप्रभु वृंदावन नहीं जाते, राम केली तक पहुंचते हैं। और राम केली में रूप सनातन के साथ मुलाकात होता है। अभी भी राम केली में वो वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष, जिसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुपम से भेंट करते हैं। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जैसे बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतने धनी थे, पूरे बंगाल के प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में सब कुछ समर्पित कर दिया। तो उस समय छोटे जीव गोस्वामी बहुत छोटे बालक थे, उन चुपके से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। तो जीव गोस्वामी बचपन में ही उन्होंने महाप्रभु को एक बार देख लिया। और महाप्रभु का छवि उनके मन में ऐसा, ऐसा छाप लग गया महाप्रभु के छवि का, दिन रात वो महाप्रभु का ही स्मरण कर रहे थे। थोड़े समय बाद रूप गोस्वामी अनुपम के साथ, जीव गोस्वामी के पिताजी के साथ, बंगाल की ओर, वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी भी भाग जाते हैं। तो जीव गोस्वामी अकेले रामकेली में है।
और उसी बीच में जीव गोस्वामी के जो पिताश्री है अनुपम, उनका देहांत होता है बंगाल में। तो जीव गोस्वामी अपने पिताजी से बहुत विरह महसूस कर रहे थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से बहुत विरह महसूस कर रहे थे। और बचपन से ही जीव गोस्वामी, उनको खेल में इत्यादि में उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनके मन में एक ही भाव था, मुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह मुझे इनका सेवा करना है। तो दिन रात जीव गोस्वामी भगवान के सेवा में, भगवान के स्मरण में रोते रहते थे। अभी भी रामकिली में जीव गोस्वामी के महाप्रभु के विग्रह है, जो जीव गोस्वामी सेवा करते थे। वो फाइनली एक दिन जीव गोस्वामी अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, नाव में बैठ जाते हैं। जीव गोस्वामी गंगा के मार्ग पे चलते हुए नवद्वीप पहुंचते हैं। और नवद्वीप में जब आते हैं, नित्यानंद प्रभु वहां पे निवास कर रहे थे। तो उनका मुलाकात नित्यानंद प्रभु से होता है। नित्यानंद प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पित करते हैं। नित्यानंद प्रभु उनको सची माता विष्णु प्रिया के पास लेके जाते हैं। और फाइनली नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी का परिक्रमा कराते हैं। ये पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा। नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को महाप्रभु के अलग अलग स्थलियों का परिक्रमा कर रहे हैं। और फाइनली नित्यानंद प्रभु जो हैं जीव गोस्वामी को ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एक आगे जाके एक बहुत अद्भुत मंदिर आएगा। ये जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम है जो मायापुर में आ रहा है, उसकी भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को किया था। और फाइनली नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोलते हैं आप अभी वृंदावन चले जाना। और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम आपके परिवार को दिया है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ऑलरेडी हैं, आप भी चले जाइए। उसके पहले आप वाराणसी जाइए, वहां पे मधुसूदन वचस्पति हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, उनसे आप शिक्षण प्राप्त करना। क्योंकि नित्यानंद को पता है आगे जाके जीव गोस्वामी बहुत सारे पुस्तक लिखने वाले हैं हमारे संप्रदाय को स्थापित करने के लिए। तो जीव गोस्वामी जैसे उनको नित्यानंद का आज्ञा मिलता है, वो वाराणसी जाते हैं, सब शास्त्र में निपुण होते हैं। वहां से वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंच के वो सनातन गोस्वामी के चरण में समर्पित करते हैं और बोलते हैं मुझे आपसे दीक्षा लेना है। क्योंकि सनातन गोस्वामी उम्र में बड़े थे, वरिष्ठ थे, पर सनातन गोस्वामी बहुत नम्र थे। वो बोलते हैं मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, रूप गोस्वामी आपको दीक्षा देंगे। तो जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास जाते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं अभी तुरंत नहीं, पहला आपका परीक्षा होगा, आपका टेस्ट होगा। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बहुत नम्र सेवा में लगाते हैं। जीव गोस्वामी इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बुद्धिमान हैं, शास्त्र में निपुण, फिर भी नम्र सेवा कर रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शना। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अगर शिष्य को प्रामाणिक गुरु का कृपा प्राप्त करना है तो गुरु के हृदय को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है सेवा के भाव से। तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के चरण की सेवा करते हैं, राधा गोविंद मंदिर की सफाई करते हैं, राधा गोविंद के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए हार बना रहे हैं। रूप गोस्वामी के लिखने के लिए वो जो ताड़ पत्र है वो तैयार करते हैं, कलम तैयार करते हैं। इस प्रकार रूप गोस्वामी काफी समय तक जीव गोस्वामी को टेस्ट करते हैं और फाइनली दीक्षा देते हैं। एक सुंदर प्रसंग आता है जिससे पता चलता है कि जीव गोस्वामी के मन में कितना समर्पण का भाव है। एक बार एक एक पंडित था जिसका नाम था रूप नारायण। इसका और एक नाम था दिग्विजयी पंडित। सब दिशाओं में जाके उसने सबको हरा दिया था। तो वृंदावन आता है, उसको पता चलता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान है, इनके साथ डिबेट करने के लिए आता है। तो रूप सनातन उनको लग रहा था कि इनके साथ डिबेट करके टाइम क्यों वेस्ट करना है, वृंदावन में हर एक क्षण इंपॉर्टेंट है, ये डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना। वो साइन करके दे देते हैं कि हम हार गए रूप नारायण से। और रूप नारायण बहुत खुश हो गया, ये लोग पहले ही हार मान गए। तो वो जब जा रहे थे, जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन लोगों ने हार स्वीकार कर दिया, ये इनका नम्रता है, पर ये रूप नारायण समझ नहीं पा रहा है। तो जीव गोस्वामी यमुना के तट पे 7 दिन बैठ के इसके साथ डिबेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और 7 दिन बाद इसको हरा देते हैं और रूप नारायण हार के चला जाता है। जब रूप गोस्वामी को यह समझ में आता है कि जीव गोस्वामी ने हरा दिया, जीव गोस्वामी ने हराया क्यों? क्योंकि वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को के मान को, इस सम्मान को रखना चाहते थे। पर रूप गोस्वामी उनको बहुत गुस्सा आता है, बोलते जीव गोस्वामी तुम्हारे हृदय में घमंड है, प्राइड है। जिसके हृदय में घमंड है उसको वृंदावन में रहने का अधिकार है, अधिकार नहीं है, वृंदावन से निकल जाओ। और वृंदावन से बाहर निकाल देते हैं। जीव गोस्वामी कुछ भी काउंटर काउंटर आर्गुमेंट नहीं करते, वहां से निकल जाते हैं। उनको सही में लगता है कि मेरे हृदय में अहंकार है। और फाइनली सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि जीव गोस्वामी को वापस बुलाना चाहिए।
तो ये प्रसंग से हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी इतने महान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी अपने वरिष्ठों के सामने हमेशा नम्र। ये नम्रता का भाव, ये सेवा का भाव रहना, ये कृतज्ञता का भाव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव गोस्वामी इस प्रकार अपना पूरा जिंदगी वृंदावन धाम में बिताते हैं। श्रील रूप गोस्वामी स्वयं अपने हाथ से राधा दामोदर मंदिर विग्रह बना के देते हैं और जीव गोस्वामी उनकी सेवा करते हैं। और फाइनली रूप गोस्वामी के तिरोभाव के बाद वही राधा दामोदर के प्रांगण में शिला जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का भजन कुटीर और समाधि का निर्माण करते हैं। और हम सब जानते हैं हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य, तीन बहुत महान प्रचारक, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, तीनों आते हैं राधा दामोदर मंदिर में और जीव गोस्वामी के सानिध्य में, जीव गोस्वामी के सुपरविजन में सब शास्त्रों का पढ़ाई करते हैं, सब गोस्वामी के शास्त्रों का। और जीव गोस्वामी इन तीनों को भेजते हैं बंगाल ये पुस्तकों का वितरण करने के लिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी ने हमारे संप्रदाय में वैष्णव एजुकेशन का सिस्टम भी शुरू किया है। और ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी शुरुआत जीव गोस्वामी ने किया है। और जीव गोस्वामी वहां पे बैठे बैठे इतने सारे पुस्तकों की रचना करते हैं। षड संदर्भ माना जाता है कि हमारे संप्रदाय में अगर कोई सबसे बड़ा दार्शनिक है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो है जीव गोस्वामी। लाखों लाखों संस्कृत श्लोकों की उन्होंने रचना की। और आज के दिन जीव गोस्वामी का आज आविर्भाव है। फाइनली जीव गोस्वामी इस प्रकार वृंदावन में समय बिताते हुए उनका तिरोभाव भी वृंदावन धाम में होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जीव गोस्वामी उन्होंने बचपन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसके बाद फिर से वो महाप्रभु को देखे नहीं। हालांकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, जीव गोस्वामी गए नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप वृंदावन धाम जाओ, वहां पे आप सेवा करो। तो ये सब गोस्वामी हमको ये भी सिखा रहे हैं कि जो आज्ञा मिलता है वो आज्ञा का पालन करना, जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स एज इट इज। तो आज जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव दिन है। तो हमने आज के दिन बलि महाराज का समर्पण के बारे में देखा और हमने जीव गोस्वामी के समर्पण के बारे में भी देखा। जीव गोस्वामी भी बहुत धनी व्यक्ति हैं, बहुत महान परिवार से आए हैं, पर सब कुछ समर्पित करके वृंदावन में एक भिक्षुक के रूप में रहते थे। तो आज हम बलि महाराज से, जीव गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी ये समर्पण का भाव आए। हम भी हमारे जिंदगी में हमारे क्षमता के अनुसार जो भी भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, क्षमता दिया है, हम भगवान का सेवा कर पाए। वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय। शिला जीव गोस्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।